सोल एंड टू नोवेल की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जियांग नानान को दिखाया जाता है जो कहती है कि मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, पक्का सही बाहर युहाओ के साथ कुछ जो गलत हो रहा होगा। जियांग नानान की इस बात को सुनकर जूसान से पूछते हुए कहता है कि आखिर क्या हुआ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, जबकि युहाओ ने हमें उसके साथ पार्टिसिपेट होने के लिए अलो करा था, तो यहाँ पे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। वैसे भी हमारे पास ऑलरेडी 10 से भी ज्यादा टाइटल डोलोज हैं, इसीलिए युहाओ ने हमसे झूठ नहीं कहा होगा। जिस पर जियांग नानान कहती है कि मैं ऐसा इसीलिए सोच रही हूँ क्योंकि मुझे इन टाइटल डोलोज के ऊपर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है। अगर तब क्या होगा जब ऑपरेशन पूरी तरीके से फेल हो जाएगी, क्या हम इसी जगह में फंस नहीं जाएंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये दरवाजा डायरेक्टली कैंप के अंदर लीड करता है। ये ब्लैक कलर की दरवाजा हमें कभी भी युहाओ के पास नहीं भेजेगा। जियांग नानान की इस बात को सुनने के बाद जू सनसी पूरी तरीके से स्पीचलेस होता है और इवेंचुअली उसकी फेस ब्लैक हो गई थी और वो जल्दी से कहता है कि तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया था। तो जियांग नानान भी कहती है कि मुझे भी ऐसा अभी अभी महसूस हुआ था। अभी देखने में ऐसा लगता है कि युहाओ पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं था, उसने हमें खुश करने के लिए ही हमें ऐसा बताया था और उसने उसकी डेमी प्लेन में हमें आने दी थी। जिस पर जू सनसी कहता है कि अब हमारे पास वेट करने के अलावा और कोई भी चांस नहीं है। अगर हम इस दरवाजा से बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो हम डायरेक्टली कैंप के अंदर चले जाएंगे। अब हमारे पास थोड़ा सा भी चांस नहीं रहेगी युहाओ को मदद करने के लिए, इसीलिए अब हम सिर्फ युहाओ के लिए प्रे ही कर सकते हैं ताकि युहाओ उसकी मिशन में सक्सेसफुल हो जाए। ये बेवकूफ दोबारा से अपने आप को खतरे में रखने वाला है। सच में मुझे उसकी बातों में भरोसा करना ही नहीं चाहिए थी। और वह लोग जू सनसी के ये कहने के साथ ही हमें कमांडर टेंट के अंदर सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अभी डजन से भी ज्यादा सोल मास्टर्स खड़े थे और अभी के टाइम में वहाँ पर प्रिंसेस जुजू व्हाइट टाइगर ड्यूक दोनों ही वहाँ पर आ गए थे। और अगर बात किया जाए तो वो दोनों ही शांत होकर युहाओ की तरफ से मैसेज आने का ही इंतजार कर रहे थे। और अभी के टाइम में वहाँ की माहौल पूरी तरीके से शांत था और वहाँ की सभी लोग भी चुपचाप बैठे हुए थे, जबकि उसी कमांडर टेंट के अंदर व्हाइट टाइगर ड्यूक से थोड़ा सा दूर ब्लैक कलर की दरवाजा भी था जिसको युहाओ ने वहाँ पर छोड़ा था। और उसने व्हाइट टाइगर ड्यूक को पहले बताया था कि अगर ये मिशन फेल हो भी जाती है तो भी वो स्टारलो एम्पायर के लिए कोई भी लॉस नहीं करेगा और ना ही वो स्टारलो एम्पायर के लिए कोई नुकसान करेगा, बस वो उसकी प्लान को आगे बढ़ाना चाहता है और अभी के लिए इतना ही काफी था। और जब युहाओ व्हाइट टाइगर ड्यूक को इन बातों के बारे में बता रहा था तो व्हाइट टाइगर ड्यूक को भी अच्छी तरीके से पता चल गया था कि युहाओ इस मिशन में उसकी सेफ्टी के बारे में कोई भी चिंता नहीं करने वाला है, क्योंकि अभी के टाइम में युहाओ सिर्फ उसकी मिशन को ही पूरा करना चाहता था और वो पूरी तरीके से डिटरमाइन दिखाई दे रहा था। और अगर बात किया जाए तो इस ब्लैक डोर से उनकी टाइटल डोलो सेफली लौट जाते हैं एंड युहाओ वहां से बाहर नहीं आता है, तो इसका मतलब ये है कि इस मिशन में युहाओ ने उसकी लाइफ को यूज करा है इस मिशन को पूरा करने के लिए। और अगर आसान शब्द में कहूँ तो युहाओ मारा जा चुका है। और वह लोग अभी के टाइम में स्टारलो एम्पायर की सोल इंजीनियर लीजन फ्रंट लाइन से एक मैसेज आने का इंतजार कर रहे थे ताकि वो लोग उनकी ऑफेंसिव एबिलिटी को यूज कर सके। प्रिंसेस जुजू अपने तरफ से शांत रहने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी, हालांकि अभी के टाइम में सभी लोग एक अनडिस्क्राइबेबल प्रेशर को फील कर रहे थे। और अभी के टाइम में सबसे ज्यादा प्रिंसेस जुजू एंड व्हाइट टाइगर ड्यूक दाई हाओ को सबसे ज्यादा प्रेशर फील हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ उन दोनों को ही हेवनली सोल एम्पायर की न्यूज के बारे में अच्छी तरीके से पता था, इसीलिए ये उन दोनों को ही अच्छी तरीके से पता था कि हार या जीत होने वाली है। ये सिर्फ युहाओ की मिशन के ऊपर ही भरोसा होने वाली है, इसीलिए ये सिर्फ उन दोनों को ही पता था कि हार होने वाली है या जीत होने वाली है। ये सभी चीजें युहाओ के ऊपर ही डिपेंड करती है। अगर युहाओ इस मिशन में सक्सेसफुल हो जाती है तो वो लोग पक्का से ही सन मून एम्पायर के खिलाफ में जीतेंगे, इसीलिए अभी के टाइम में वहाँ के सभी लोग युहाओ का ही इंतजार कर रहे थे। और वह लोग अभी के टाइम में दाई योहांग एंड दाई लोली व्हाइट टाइगर ड्यूक के ही पीछे खड़े थे और अभी दाई योहांग की आईब्रोज भी थोड़ा सा फॉरवर्ड दिखाई दे रहा था, जैसे कि वो किसी चीज के बारे में सोच रहा हो। और अगर बात किया जाए तो दाई लोली की आंखें फ्रेंडली फ्लिकर कर रहा था, क्योंकि व्हाइट टाइगर ड्यूक एंड प्रिंसेस जुजू को तो सिर्फ हेवनली सोल एम्पायर के न्यूज के ही बारे में अच्छी तरीके से पता था, लेकिन अभी दाई लोली को वो युहाओ की नई सीक्रेट के बारे में भी पता चल गई थी, क्योंकि आज की मॉर्निंग में युहाओ दाई लोली से मिलने के लिए आया था। और भाई लोग किसी के साथ हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युहाओ दाई लोली से मिलने के लिए टेंट के अंदर आ गया था और दाई लोली से मिलने के बाद युहाओ ने उसे कहा था कि दाई लोली आखिर चीजें कैसे चल रहा है और आखिरकार रिसेंटली तुम्हारी कल्टीवेशन कैसी चल रही है। पर दाई लोली ने भी जवाब देते हुए कहा था कि ब्रदर आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम मुझे कुछ सजेशन बताने के लिए यहाँ पर आए हो। तो युहाओ भी फ्रेंडली स्माइल के साथ कहता है कि क्या तुम अभी भी मेरे हाथों की मार खाना चाहते हो, क्या मैं यहाँ पर आ भी नहीं सकता। युहाओ की इस बात को सुनकर दाई लोली ब्लश करते हुए कहता है कि आप ही हाथों की मार खाना
उतना बुरी बात भी नहीं है। एक्चुअली मेरी कल्टीवेशन तब से काफी तेजी में बढ़ने लगी है जब से मैंने आपके हाथों की मार खाई है। ब्रदर, तुमने मुझे वादा करा था कि तुम मुझे एक स्पिरिट लेने में मदद करोगे और हम साथ में स्पिरिट लेने के लिए इस वार को खत्म होने के बाद जाएंगे, क्योंकि मैंने अभी अभी लेवल 40 की बोटल नेक को ब्रेक थ्रू कर लिया है और मुझे एक एक्स्ट्रा सोल रिंग की आवश्यक है। और मैं ये अच्छी तरीके से फील कर पा रहा हूँ कि मेरी बॉडी रिसेंटली काफी ज्यादा ही प्रोग्रेस कर रहा है। दाइलोली की इस बात को सुनने के बाद युहाओ कहता है कि तब तो ये काफी अच्छी बात है, तुम चिंता मत करो, स्पिरिट तुम्हारे लिए कोई भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ये वार खत्म होने के बाद बेशक तुम और मैं जाएंगे स्पिरिट लेने के लिए, लेकिन अभी के टाइम में मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ चीजों के बारे में बताने के लिए आया हूँ। युहाओ की इस बात को सुनकर दाइलोली क्यूरियस होकर कहता है कि आखिर वो बात क्या है। तो युहाओ भी बताते हुए कहता है कि आज रात मैं एक मिशन में जाने वाला हूँ और शायद मैं इस मिशन से वापस भी ना लौट सकूं। इन चीजों के बारे में मैंने पहले अभी तक भी डिसाइड नहीं करा है। अगर मैं इस मिशन से वापस नहीं लौटा तो तुम व्हाइट टाइगर ड्यूक को मेरे सीक्रेट्स के बारे में बता सकते हो। युहाओ की इस बात को सुनकर दाइलोली कंफ्यूज लुक के साथ कहता है कि आखिर किस तरीके की मिशन, क्या ये डेंजरस नहीं है और फिर क्या ये मिशन काफी ज्यादा ही डेंजरस होने वाली है। आखिर आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं और आखिरकार मैं व्हाइट टाइगर ड्यूक यानी कि मेरे फादर को क्या बताऊं। दाइलोली की इस बात को सुनकर युहाओ दाइलोली के करीब आकर उसकी सिर को सहलाते हुए कहता है कि नहीं, ये मिशन थोड़ा सा भी डेंजरस नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ यही है कि तुम मेरे बारे में व्हाइट टाइगर ड्यूक को सभी चीजों के बारे में बता सकते हो। इस पर दाइलोली भी कहता है कि क्या तुमने सभी चीजों के बारे में फिगर आउट कर लिया है। युहाओ भी हाँ करते हुए जवाब देते हुए कहता है कि अगर मैं वापस ना आया तो इसका मतलब ये है कि मैंने सभी चीजों के बारे में फिगर आउट कर लिया है। बात सिर्फ इतना ही है कि मैं उन्हें देखना नहीं चाहता हूँ। फिर दाइलोली जल्दी से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर लौटने वाले नहीं हो तो आखिर कब हम दूसरी बार कब मिलेंगे। तो युहाओ भी जवाब देते हुए कहता है कि अगर फेट हमें अलो करती है तो हम जरूर मिलेंगे, तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं पूरी तरीके से ठीक रहूंगा। और वह लोग किसी के साथ हमें प्रेजेंट टाइम की सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दाइलोली अभी के टाइम में युहाओ की हर एक वर्ड्स के बारे में ध्यान से सोच रहा था, जिन भी बातें युहाओ ने कही थी। और अभी जैसे ही दाइलोली युहाओ की बातों की मीनिंग समझते ही जा रहा था, उसकी माइंड वैसे वैसे ही टेंस होते ही जा रहा था। दाइलोली युहाओ के लिए चिंता करते हुए अपने मन में कहता है कि क्या सच में ये मिशन डेंजरस नहीं होने वाली है। अगर ये मिशन डेंजरस नहीं है तो आखिरकार मेरी फादर क्यों इतना ज्यादा बेसब्री से बिग ब्रदर की मैसेज आने की वेट कर रहे हैं। आखिरकार मेरे फादर इतना बड़ा वेट के साथ बिग ब्रदर की क्यों वेट करते। और भाई लोग अभी के टाइम में दाइलोली तो युहाओ के लिए काफी ज्यादा ही परेशान था और उसे यह अच्छी तरीके से समझ आ गया था कि ये मिशन थोड़ा सा भी आसान होने वाला नहीं है। और अगर बात किया जाए तो अभी के टाइम में दाई युहांग एंड दाइलोली दोनों को ही अच्छी तरीके से पता नहीं था कि आखिरकार व्हाइट टाइगर ड्यूक इसके बाद उन्हें किस तरीके की ऑर्डर देने वाले हैं। लेकिन फिर भी उन दोनों को इतना बात तो अच्छी तरीके से पता था कि अब व्हाइट टाइगर ड्यूक जिन भी ऑर्डर को देने वाला है वो ऑर्डर किसी न किसी तरीके से युहाओ से ही जुड़ा होने वाली है। फिर हमें दाइलोली को दिखाया जाता है जो युहाओ के लिए चिंता करते हुए कहता है कि बिग ब्रदर प्लीज तुम सही सलामत वापस लौट जाना, अपने आप को कुछ भी होने मत देना, मैं आपको वापस आने का इंतजार कर रहा हूँ। और भाई लोग वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप सभी लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि अभी के टाइम में मेरी एग्जाम्स चल रही है, इसीलिए मैं वीडियो रेगुलर डाल नहीं पा रहा हूँ। इसीलिए आप सभी लोग प्लीज 2 वीक्स के लिए वेट कर देना। लेकिन आप सभी लोग चिंता मत करिए, मैं आप सभी लोगों को मैं जिंदा हूँ या मर गया हूँ ये बताने के लिए टाइम टू टाइम वीडियो रखते रखूंगा। तो चलो इसी के साथ हमारी ये वाला एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं, बाय बाय।